हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, दैट इज़ वैगनार्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। ये जो थ्योरी है अडोल्फ वैगनर ने दी थी लेट 19th सेंचुरी में। अब इसमें अडोल्फ वैगनर क्या बोलते हैं, ये बताते हैं कि हमारा जो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि जैसे जैसे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वैसे ही हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। अब इसमें क्या बता रखा है कि जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होएगा तो हमारी नेशनल इनकम जो है एज अ परसेंटेज की बात करें, जीडीपी की इन टर्म्स में बात करें तो वो भी क्या होएगा, इंक्रीज़ होगा। तो वैगनर्स लॉ में क्या बताया गया कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उससे पहली चीज़ क्या होगी, हमारी डिमांड जो है पब्लिक गुड्स के लिए वो बढ़ेगी। अब पब्लिक गुड्स की डिमांड देखें, अगर जैसे अब इनकम बढ़ती है तो हम किस पे फोकस करते हैं कि हमें बेटर एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी मिले, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो इस चीज़ पे क्या होता है कि हमारी इस चीज़ पे डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेकंड, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस भी आएंगे कि लो एंड सेफ्टी ऑर्डर्स बनेंगे कि आप कंट्रीज़ जो है इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अच्छे से रेगुलेट कर सको। एंड ग्रोथ ऑफ वेलफेयर स्टेट एक्टिविटीज़, बहुत सारी स्कीम्स भी आएंगी कि हमें जो सोशल वेलफेयर करना है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है, इनको भी हमें ग्रोथ करना है। तो मेन ये तीन चीज़ है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, हमारी जो डिमांड है फॉर पब्लिक गुड्स वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ वेलफेयर स्टेट एक्टिविटीज़, कि जो हमें अब वेलफेयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा ना, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ठीक है, अब सेकंड हमें वेलफेयर करना पड़ेगा लोगों के लिए, कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम्स लानी पड़ेंगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लानी पड़ेंगी। और जो इंडस्ट्रीज़ जो एस्टेब्लिश हो रही है उनको भी रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर लाने पड़ेंगे। तो इसमें यही बोला कि जैसे जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ होती है वैसे वो नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होती है, बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा इंक्रीज़ होती है हमारी देन नेशनल इनकम। अब रीज़न बिहाइंड वैगनर्स हाइपोथेसिस क्या है? फर्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब वही है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, हम अर्बनाइज हो रहे हैं, हम इंडस्ट्रियलाइज ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड्स चाहिए, रेलवे चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए, अच्छे से प्रॉपर सैनिटेशन चाहिए। एंड सेकंड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ पब्लिक सर्विसेज, कि जैसे अब लोगों की इनकम बढ़ रही है वैसे ही उनकी डिमांड जो है वो बेटर एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए वो बढ़ रही है, ये हमें अच्छी जो है सुविधाएं चाहिए। थर्ड है कम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोनॉमी, कि अब जैसे बहुत सारी अब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए अब क्या चाहिए, हमें रेगुलेटरी बॉडीज़ चाहिए कि आप उन पर भी ध्यान रखो। लाइक फाइनेंशियल मार्केट जो है ग्रो कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे अब नियम आ रहे हैं, तो ये होते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ वेलफेयर स्टेट एक्सपेंशन, कि अब जो है गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पे ध्यान दिया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे फोकस किया जा रहा है कि कम से कम जो है पॉवर्टी हो, मतलब इन सब चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है कि उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाए। तो वैगनर्स लॉ यही है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है वैसे ही जो है इनकम, जो हमारा एक्सपेंडिचर वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जिससे कि हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, गवर्नमेंट भी, इकोनॉमी भी क्या हो रही है हमारी, डेवलप हो रही है। तो यही था हमारा वैगनर्स लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।